हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आपको अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के टेस्ट के बारे में। हालांकि इससे पहले भी मैंने कोविड-19 के 2 टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था जो इंडिया में किया जाता है। एक है एंटीजन टेस्ट और एक है आरटी-पीसीआर। इस वीडियो में हम आरटी-पीसीआर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी हेल्थ इंफॉर्मेशन और कोरोना वायरस से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपको फीवर आता है, हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं और आप चाहते हैं कि कंफर्म हो जाए कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं, तो आप आरटी-पीसीआर टेस्ट करा सकते हैं। आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट होता है। इसमें फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कम आते हैं। इसका मतलब फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव का ये होता है, अगर किसी टेस्ट में रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव आता है या फॉल्स नेगेटिव आता है तो उस टेस्ट को ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है। बट आरटी-पीसीआर में ऐसा नहीं होता है, वो काफ़ी रिलायबल टेस्ट है। मतलब अगर आपको इन्फेक्शन है तो उसमें पॉजिटिव आता है, अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है तो नेगेटिव आता है। और इसका भी परसेंटेज होता है, 100% तो ये भी नहीं होता है, लेकिन अभी आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है और आप टेस्ट कराने जाते हैं तो वायरस के इन्फेक्शन के होते हुए भी रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, तो इस कंडीशन को हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। और अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है लेकिन सिम्टम्स आ रहे हैं और आपने टेस्ट कराया और टेस्ट पॉजिटिव आ गया इन्फेक्शन ना होते हुए भी, तो ये फॉल्स पॉजिटिव होता है। तो आरटी-पीसीआर काफ़ी सेंसिटिव है, इसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स कम होते हैं। ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव है मतलब इन्फेक्शन है, अगर आरटी-पीसीआर नेगेटिव है मतलब इन्फेक्शन नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा ये टेस्ट रिलायबल होता है। अब मैं आपको आरटी-पीसीआर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। आरटी-पीसीआर अगर आप किसी लैब में टेस्ट कराने जाएंगे तो रिजल्ट आपको 24 घंटे बाद मिलेगा। 24 घंटे टाइम लगता है आरटी-पीसीआर को रिजल्ट आने में, तो इतना टाइम तो लगता है। लेकिन अगर रिपोर्ट आने के बाद भी उसमें सीटी वैल्यू मेंशन नहीं है तो आप लैब से पता कर सकते हैं। सीटी वैल्यू का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये आपके रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए अगर आपने कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया है तो। अगर आपने कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया है तो उस रिपोर्ट में सीटी वैल्यू ज़रूर चेक करें। सीटी वैल्यू का क्या मतलब है? सीटी वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा चांस होता है वायरस के इन्फेक्शन होने का, या फिर सीटी वैल्यू जितना कम होता है उतना ज़्यादा चांस होता है आपके अंदर वायरल लोड होने का, आपसे किसी दूसरे को इन्फेक्शन होने का। इसलिए सीटी वैल्यू पता करना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली सीटी वैल्यू जो हाईली इन्फेक्टिव लोग होते हैं, जो कोरोना वायरस को फैलाते हैं, उनका सीटी वैल्यू 29 से कम आता है। अगर वैल्यू 30 से 37 के बीच में है तो ये रिलायबल माना जाता है, इतना नॉर्मली हो सकता है। और अगर सीटी वैल्यू 38 या उससे ऊपर होता है तो मान लिया जाता है वायरल लोड कम है। इसलिए सीटी वैल्यू जितना कम होगा उतना ही वायरल लोड ज़्यादा होगा, उतना ही इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होगी। और सीटी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही वायरल लोड कम होगा, उतना ही इन्फेक्टिविटी कम होगी, उतना ही कोरोना वायरस के फैलने का रिस्क आपसे कम होगा दूसरे लोगों को। तो सीटी वैल्यू पता करना बहुत ज़रूरी है। सीटी वैल्यू अगर ज़्यादा होता है 38, 39, 40 तो हो सकता है रिपोर्ट गलत हो सकता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से रिपोर्ट गलत हो गई हो सकता है फॉल्स नेगेटिव आ गया हो, जो आ सकता है। तो सीटी वैल्यू पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको कंसल्ट करना है तो सर्जरी ऑनलाइन ऐप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वो डाउनलोड कर लीजिए, या वेबसाइट है हमारा surgeryonline.in, वहाँ पे साइन इन करके आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी कंसल्टेशन फीस नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर करें और भी लोगों में, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बेल बटन दबा दीजिए ताकि नई नई हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।